जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तब सर्वप्रथम उन्होंने धर्म पर प्रहार किया, तब उन्होंने सर्वप्रथम हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया। आज आप देखिए, जो संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही थी, करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी, उसे तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये त्योहार नहीं मनाना है, ये त्योहार यूं नहीं मनाना, ये अंधविश्वास है। ऐसे अनेक प्रकार के तंज कसकर या सरकार के माध्यम से संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। और जब से संस्कृति को तोड़ने में वो सफल हुए हैं, तब से व्यक्ति है वो आपस में बंटने चालू हो गए। वरना पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे के प्रति अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के पूरक थे। ये कार्य करता था तो उसको फायदा होता था, ये कार्य कर रहा था उसको फायदा हो रहा था, एक दूसरे के समानांतर चलते थे, एक दूसरे को लेकर चल रहे थे। अगर कोई कहता है कि उन्होंने उनका शोषण किया है तो यह पूर्ण रूप से गलत है। अक्सर लोग भड़काने के लिए, दूसरों को पथभ्रष्ट करने के लिए कहते हैं ब्राह्मण है वो नीचे के वर्गों का शोषण करने आए हैं। कभी ब्राह्मणों ने किसी के ऊपर राज किया ही नहीं, वो तो मात्र अपने ज्ञान के द्वारा शिक्षित करते आए हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से। कभी कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता जहां पर ब्राह्मणों ने कहीं पे भी अपनी शक्ति से किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी को शोषण करने का प्रयास किया हो। उन्होंने तो हमेशा क्षत्रियों को आके रख के, जिनके अंदर नेतृत्व करने की शक्ति थी, सामर्थ्य था, उनको राजा बनाया और उनको मार्गदर्शन देते हुए भगवत ज्ञान के द्वारा समाज का पोषण किया है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जब संस्कृति के अनुसार हम चल रहे थे, तब समाज में एकता थी, भाईचारा था, प्रेम था, लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर थे। परंतु अब जैसे ही हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया गया, जैसे हमारी सभ्यता को तोड़ने का प्रयास किया गया, जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र से मूलभूत सिद्धांतों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया, बड़े बड़े आचार्यों के बारे में, बड़े बड़े महात्माओं के बारे में जब ज्ञान था, वो निकालकर अनेक प्रकार के जो आक्रांता है, औरंगजेब जैसे अनेक प्रकार के जो आक्रांता भारत देश पर आक्रमण किया, उनके बारे में जब स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी, तब बच्चों की मति है वो भ्रमित होने लगी। बच्चे थे वो जो शुद्ध ज्ञान था, संस्कृति का ज्ञान था, उससे वंचित रह रहे हैं आज, और उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, वो इतना महान था, अकबर इतना महान था। अरे जो आक्रमण करने वाला है, आक्रमण करके हमारे देश के ऊपर शोषण करने वाला महान कैसे हो सकता है? और जो हमारे आचार्य थे, हमारे जो महात्मा गण थे, उनको तो कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलता। इस अवस्था में संस्कृति है वो दूषित होती है। तो उस अवस्था में जो राज्य वर्ग के शासक हैं, उनको चाहिए कि संस्कृति को स्थापित करें।